नमस्कार। अंकों के दुनिया में एस्ट्रो रेकिंग परिवार की ओर से आप सभी मित्रों को, भाइयों को, माताओं व बहनों को प्रकाश पर्व के इस दिवाली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दिवाली आ गया है, प्रकाश का पर्व आ गया है, हर्षोल्लास का समय आ गया है। इसमें आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, अपने द्वार पे दीपक जलाते हैं, मंदिरों में दीपक जलाते हैं, गुरुद्वारों में दीपक जलाते हैं। दीपक से जगमगा देते हैं अपने घर को, द्वार को, मंदिर को और गुरुद्वारे को, और अन्यत्र हर जगह आप जगमगाहट करते हैं। कभी अपने मन के अंदर मन की जो देवता है उसको भी जगा दीजिए, जगमगा दीजिए। और ये संभव तब है जब आप अपने अंदर की बुराई को हटा देंगे। वो बुराई तब हटेगा जब अच्छाई की प्रकाश आपके अंदर आत्मा में, मन में जाएगा और आप अपने खुशी के साथ साथ अपना खुशी गरीबों में, मजबूरों में, जरूरतमंदों में बांटेंगे। कबीर जी ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। तो इतना बड़ा होने से भी कोई लाभ नहीं है यदि हम अपने भाई, अपने मजबूर गरीब भाइयों के बीच में नहीं हैं। दोस्त, इस दिवाली पे क्या करना है और क्या परहेज करना है, वो कुछ मुख्य बातें, क्योंकि दिवाली एक का रिवाज आपका बन गया है, आदत सी बन गई है। दिवाली कैसे मनाना है, क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हमारा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ जो अनजाने में आप गलती कर जाते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सतर्क कर देता हूं। ये मेरा पर्सनल विचार है, व्यक्तिगत विचार है। जब आप घर का दरवाजे का सजावट करते हैं तो हमने कई घरों में जब हम दिवाली में जाते हैं तो देखते हैं कि हाथी का मूर्ति बना होता है और वो दरवाजे पे लोग लटका देते हैं। टीन का घंटी लगा देते हैं, चौतरे पे नीचे फर्श पे स्वास्तिक बना देते हैं। दोस्त, हाथी राहु का प्रतीक है। आप अपने दरवाजे पर हाथी का वो लगा के राहु को निमंत्रण देते हैं, निगेटिव एनर्जी देगा। टीन की घंटी बजेगा तो निगेटिव एनर्जी देगा, क्योंकि घंटी जो होता है वो अष्ट धातु का होता है। जो आप बजाते हैं तो वो घर से निगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है। तो घंटी हम बजाते हैं निगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और आप टीन के घंटी लाके निगेटिव एनर्जी को इनवाइट करते हैं। जब आप स्वास्तिक बनाते हैं नीचे धरती पे, कभी भी आप इस चीज को अपने मन स्थिति में बिल्कुल बैठा लें कि जीवन में कभी भी पूजा स्थल के अलावा धरती पे कभी स्वास्तिक न बनाएं। और जब आप द्वार पे स्वास्तिक बनाते हैं, लोग आता जाता है, पैर लगता है, उससे निगेटिविटी पैदा होती है। और फायदे के बदले जहां आपको दिवाली के पर्व पे पॉजिटिविटी लाना है, दिवाली क्या, अंधेरे पे प्रकाश का विजय, मतलब निगेटिविटी पे पॉजिटिविटी का विजय। और वो जब आता है तो आपका सारा मेहनत विफल जाता है। इसलिए इस चीज से परहेज करें। और करना क्या है विशेष, जो शायद आप में से 99.9% लोगों को दिवाली पे ये नहीं मालूम होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। दिवाली के दिन, मतलब संध्या बेला में तुलसी जी के सामने ज्योत जलाएं। ज्योत जो जलाएं वो भरे स्वर में जलाएं। एक ज्योत या तो घर के अंदर पश्चिम दीवार पे या उत्तर पूरब कोण पे या पूरब कोण पे एक ज्योत जलाएं। वो मनोवांछित ज्योत जलाएं। उस ज्योत में जब आप ज्योत के अंदर घी डालते हैं तो घी डालते समय
सांस आपका अंदर होना चाहिए। जब आप ज्योत जलाते हैं तो उस समय माचिस जलाने से पहले सांस को इनहेल कर लें और इनहेल करके फिर ज्योत जो भी मनोकामना है करके जो दीपक को जलाएं और जब जल जाए तो सांस को छोड़ें। ध्यान रहे कि यदि आप इससे आगे बढ़ के थोड़ा और एक स्टेप अच्छे से कर लें तो जब आपका सांस लेने की बात मैं करता हूं तो बायां स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर, और चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में या जल तत्व में यदि वो ज्योत आप जलाते हैं तो आपका मनोकामना पूरा होना ही होना है। अब आपको, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि पृथ्वी तत्व क्या है और जल तत्व क्या है और ये कैसे हम पहचानेंगे, तो जब आप ज्योत जलाने जाए तो पहले देख लें बायां नाक चल रहा है या दायां नाक चल रहा है। यदि बायां चल रहा है तो सांस को खींचिए और देखिए कि 4 4 8 4 12 यहां तक आता है तो पृथ्वी तत्व है, 4 अंगुल और चला गया तो जल तत्व है, और यहां तक यदि सीधा आता है तो उस तत्व में यदि आप जलाते हैं तो 100% आपका काम सफल होगा, मनोकामना पूर्ण होगा। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय प्रदूषण बहुत ज्यादा है, खास करके दिल्ली एनसीआर में, मेट्रो सिटी में बहुत पोल्यूशन है। तो पैसे का बर्बादी न करके, पटाखा न जला के ये पैसा आप गरीबों को दान करें, गरीबों के मदद में लगावें, या फिर अपने घर में ही लगे तो पटाखा से परहेज करें। इससे यदि आप पटाखा नहीं चलाते हैं तो अपना तो आप भला करते ही हैं, पुण्य भी अर्जित करते हैं, क्योंकि आपके पटाखा जलाने से जो पोल्यूशन होता है हजारों हजार लाखों लाखों लोगों को इसका नुकसान होता है, उसके पाप का भागी आप बनते हैं। इसलिए पटाखा से परहेज करें। अब बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दीपोत्सव को मनाएं, आनंदित होकर मनाएं, खुद भी खुश हो, औरों को भी खुश करें, आगे वाले को भी खुश करें, नीचे वाले को भी खुश करें, बगल वाले को भी खुश करें, सबको खुश करें। ईश्वर आप पे खुश होंगे। राधे राधे।